बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है इंग्लिश मीडियम, और उसका मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी मैंने एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट करवा दी, 1.2 भी कंप्लीट करवा दी, और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 1.3। और 1.3 का ना हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सिखा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ना हमने इस एक्सरसाइज के अंदर ना 2 टाइप सीख ली। अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या हो स्क्वायर, उस वेरिएबल को y के बराबर लेट करना। और दूसरे हमने सीख लिया अगर हमारे पास अगर 2 इक्वेशनें क्या हों सेम, एक को उठा के आपने y के बराबर लेट करना होता है। अब है हमारी तीसरी टाइप रेसिप्रोकल इक्वेशन। सबसे पहले आपको रेसिप्रोकल का पता होना चाहिए, तवज्जो करिएगा। सबसे पहले आप अगर बच्चों ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी है ना वो 480 पे वीडियो रखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी है? देखो ये रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2। जब इनके दरमियान में प्लस माइनस लिख देंगे इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये देखें x का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x। x का रेसिप्रोकल 1/x। अगर इसके दरमियान में प्लस लिख के इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो बच्चों इस रेसिप्रोकल इक्वेशन की ना 2 शनाख्तें हैं। एक तो एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर। ये भी इक्वेशन क्या है? रेसिप्रोकल। और दूसरी इसकी ये वाली हालत होती है। अब यहाँ पर है ना x की पावर 4 है और x की पावर 3 और x स्क्वायर फिर x फिर इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। पोलिनोमियल को ना हमने कौन सी इक्वेशन बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। ये x की पावर 4 है, ये 4 दर्जी मसावात है, ये 4 इक्वेशन है। तो 4th इक्वेशन को आपने क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तवज्जो करिएगा। उसके अंदर आपने कंसेप्ट कौन सा इस्तेमाल करना है? रेसिप्रोकल का। मैंने आपको बताया 2 का रेसिप्रोकल 1/2, x का रेसिप्रोकल 1/x। ये इक्वेशन किसके अंदर है? रेसिप्रोकल के अंदर है। इसको आप ये रेसिप्रोकल बन सकती है अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा x स्क्वायर के साथ। तो बच्चों अगर आप लोगों के सवाल के अंदर इस तरह की इक्वेशनें दे दी जाए तो आपको इसको हल करने का जो सा मेथड है ना वो सीख लें। तवज्जो करिएगा कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। x की पावर 4 माइनस 2x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लें इसकी इस इक्वेशन की जो सी हालत है ना वो इस तरह की है, तो लिहाजा ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन को ना हम क्या इस इक्वेशन को पहले रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाएंगे, रेसिप्रोकल से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये कैसे रेसिप्रोकल बन सकती है? अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर लिख भी देंगे डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। तो तमाम इक्वेशन को ना एक्स स्क्वायर के साथ है ना डिवाइड करवा देंगे इस तरह, एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड, एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड। तवज्जो करिएगा। पूरी इक्वेशन को ना मैंने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करवा दिया। यहाँ से एक 2x कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 2x कैंसिल होके माइनस का 2x, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होके -2, एक x कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 2/x, नीचे एक x बच जाएगा, और 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने ना ये हमारे पास 4 दर्जी इक्वेशन है, यानी 4th इक्वेशन है। 4th इक्वेशन को आपने क्या बनाना है? रेसिप्रोकल इक्वेशन बनानी है इस तरह की। तवज्जो करिएगा। वो कैसे बनेगी? इस इक्वेशन को ना आप एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करवा दोगे जिस तरह मैंने करवाया है। मेथड को समझ लेना है। इस एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है? 1/x स्क्वायर। इसको इसके साथ लिख देंगे। तवज्जो करिएगा 1/x स्क्वायर। अब
इस -2 का रेसिप्रोकल क्या है, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 2/x। तवज्जो करिएगा, इसके बाद ये वाला -2 आ गया इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 1/x²। यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 1/x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये देख लें, मैंने इस तरह की ये रेसिप्रोकल इक्वेशन बना ली, x² और 1 प्लस x² प्लस bx प्लस 1/x। इसकी जो सी हालत है ना, वो इस इक्वेशन की तरह है। तवज्जो करिएगा, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को ना आपने, इस रकम का ये रकम क्या है, स्केयर है, इस वैल्यू की ये वैल्यू क्या है, स्केयर है, इसीलिए हम इसको उठा के किसके बराबर लेट कर लेंगे, y के बराबर। तवज्जो करिए, इसको y के बराबर लेट कर लें, y मसावी x माइनस 1/x पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तवज्जो करिएगा, अब इसका स्केयर ले लेंगे, इस रकम का स्केयर ले लेंगे, y का स्केयर और x माइनस 1/x का स्केयर। तवज्जो करनी है, तो ये मेरे पास आ जाएगा y का स्केयर मसावी, तो ये मेरे पास x a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। मैंने ना इसका स्केयर ले लिया दोनों तरफ, a का स्केयर b का स्केयर माइनस 2ab, मैंने फार्मूला लगा दिया। ये प्लस माइनस प्लस का x, ये x मल्टीप्लाई ये x डिवाइड, ये दोनों कैंसिल, तो बचेगा y स्केयर, ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 मसावी x स्केयर प्लस 1/x स्केयर। इसके बाद क्या करेंगे, तवज्जो करिएगा, अब इसके बाद है ना, इस इक्वेशन को ना 1 को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस विद इक्वेशन 1। तो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर किसके बराबर है, y स्केयर प्लस 2 के बराबर है, और ये वाला -2 इसी तरह आ गया, और हमारे पास x माइनस 1/x किसके बराबर है, y के, और -2 इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा, तो बच्चे ये हमारे पास आ गया y का स्केयर प्लस का 2 माइनस का 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा y स्केयर माइनस का 2y इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा, अब यहाँ से ना हम y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करवा दी। बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह, एक तो हमें ये वैल्यू चाहिए आगे हल करने के लिए, हम यहाँ पर लिख देंगे y बराबर है x माइनस 1/x। तवज्जो करिएगा, अब मैं रेज़ करने लगा हूँ इसे, तो ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के, तो क्या करेंगे, लहदा 0 के बराबर कर देंगे इस तरह, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस 2। अब क्या करेंगे, दोबारा x की y की कीमत दर्ज करवा देंगे यहाँ पर, y असल किसके बराबर, x माइनस 1/x के इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा, y किसके बराबर है, x माइनस 1/x इक्वल टू 2। अब क्या करना है, हमने ये नीचे वाला x क्या करवाना है, ख़त्म, तो हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई x, तो ये बन जाएगा x स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्केयर, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये स्केयर ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, x मसावी प्लस माइनस का 1 आ गया। तवज्जो करिएगा, ये x ख़त्म करवाना है, मल्टीप्लाई करवा देंगे x के साथ, तो ये आ जाएगा x स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 2x, प्लस का 2x, इस तरफ आके माइनस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती यहाँ पर। तो a बराबर कितना 1 है, b बराबर हमारे पास -2, c बराबर -1। अब मैं इसी से को रेज़ करूँगा, तवज्जो करिएगा। अब यहाँ पर लगा दिया फार्मूला, x मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, x मसावी b की वैल्यू कितनी, -2, इसके साथ भी माइनस है तो +2 हो गया, प्लस माइनस b की वैल्यू -2 स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तवज्जो करिएगा, और c की वैल्यू हमारे पास -1 है।
ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 1, एक्स मसावी 2 प्लस माइनस 2 का स्केयर लेंगे 4 आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा का 4 ओवर 2, एक्स मसावी 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 कितना आ गया 8, 8 का जज़र आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ 8 के जज़र को 4 का जज़र और 2 का जज़र ओवर 2। इसी तरह एक्स मसावी 2 प्लस माइनस 4 का जज़र 2 आ गया इंटू 2 का जज़र ओवर 2 आ गया। ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस 2 का जज़र ओवर 2, 2 के साथ कैंसिल, एक्स मसावी 1 प्लस माइनस 2 का जज़र आ जाएगा। बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। तवज्जो करिएगा, हमारे पास 2x की 4 प्लस एक्स की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। हमारी तीसरी टाइप हम सीख रहे हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन की ये वाली शनाख्त है और ये वाली शनाख्त है। अब ये देख लें, इस इक्वेशन को जब मुआजना करोगे ना, कंपैरिजन करोगे, इस तरह की इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को पहले क्या बनाएंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन। तवज्जो करिएगा, तो कैसे बनेगी ये रेसिप्रोकल इक्वेशन, अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा तो बच्चों हम क्या करवा देंगे डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 2x की 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन को ना एक्स स्क्वायर के साथ ना डिवाइड करवा दिया। तवज्जो करिएगा, यहाँ से एक 2x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ से 2x कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अकेला x माइनस ये कैंसिल माइनस का 6, एक x कैंसिल 1 ओवर x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा, अब क्या करेंगे रेसिप्रोकल को ना रेसिप्रोकल के साथ मिला देंगे इस तरह। इसका रेसिप्रोकल ये वाली वैल्यू, इसको इसके साथ लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल ये है x ओवर 1 ओवर x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे 2, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये देख लें, ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन गई। अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाए तो ये इक्वेशन कहलाती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसको हम हल करेंगे। देखो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का क्या है स्क्वायर, इस रकम का हम जब स्क्वायर लेंगे तो ये रकम बनेगी, तो लिहाजा हम इसको y के बराबर लेट कर लेंगे, y बराबर x ओवर 1 ओवर x। अब इसका स्क्वायर भी ले लेंगे, y का स्क्वायर और x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। तवज्जो करनी है। अब इसके बाद ये हमारे पास आ गया y का स्क्वायर मसावी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ना इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया, तो ये y का स्क्वायर मसावी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x, नीचे वाला x इस नीचे वाले x के ऊपर वाला x और नीचे वाला x के साथ कैंसल। तो जो करिएगा प्लस 2, प्लस का 2 है इस तरफ आके माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपने रिप्लेस करवाना है, क्या करवा देंगे रिप्लेस विद इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 2 इसी तरह आ गया, एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है वाई स्क्वायर माइनस 2 के। तवज्जो करिएगा, और ये प्लस इसी तरह ये वाली वैल्यू किसके बराबर है वाई के, और ये माइनस 6 इसी तरह इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। ये 2 इसी तरह एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स की जगह मैंने क्या दर्ज करवा दिया वाई स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस आ गया, इसकी जगह पर y, ये माइनस 6 इसी तरह। तवज्जो करनी है। इस 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2y स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4 प्लस का y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2y स्क्वायर प्लस का y माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10 आ गया इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये कौन सी बन गई इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड से सीख चुके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं इसको हल करूँगा बाय फैक्टराइजेशन से। पहली रकम आखिर रकम को मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 20 वाई का स्क्वायर आ गया, 1 ज़रबे 20, 2 ज़रबे 10, 10 दूनी 20, 4 ज़रबे 5, 5 4 20, इसके साथ भी वाई और इसके साथ भी वाई, प्लस का वाई है तो माइनस इसके साथ, जमा नफ़ी नफ़ी 5 4 20 वाई का स्क्वायर आ गया। हमने वो जोड़ा ढूंढ लिया, 2 वाई का स्क्वायर माइनस का 4 वाई प्लस का 5 वाई और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से, इसमें से 2 वाई कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा वाई माइनस 2, क्या कॉमन आ गया 5 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से फर्दर कॉमन y माइनस 2 कॉमन, क्या बचेगा 2y प्लस 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2y प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं 0 के, तो क्या करेंगे लहदा लहदा 0 के बराबर, इस तरह तवज्जो करिएगा, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस 2, 2y इज इक्वल टू प्लस का 5 माइनस का 5, 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या आ जाएगा डिवाइड। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू मैंने y की निकाल ली। अब क्या करने, क्योंकि सवाल दिया था x के अंदर, जवाब भी मैंने x के अंदर देना है, तवज्जो करिएगा। अब दोबारा ना आपने ये y की वैल्यू, मैं हिस्से को ना रेज करूँगा, तवज्जो करिएगा, स्पेस कम है मेरे पास, मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए यहाँ पर। y की कीमत है मेरे पास y मसावी x प्लस 1 ओवर x, तो यहाँ पर y की कीमत दर्ज करवा देंगे, तो हमारे पास क्या है y की कीमत x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2, और y की कीमत हमारे पास क्या x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। अब हमने ना इस x को ख़त्म करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कौन सी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आपने कौन सा फार्म, a इज इक्वल टू कितना 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू 1, तो फार्मूला लगा देंगे x मसावी माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये वैल्यू फार्मूले के अंदर दर्ज करवाओगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 2 और x को ख़त्म करवाना है, मल्टीप्लाई बाय 2x, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का x कैंसिल 2, ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास माइनस का 5x, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 2। अब क्या करोगे, फार्मूला लगा दोगे, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बच्चों ये इतना काम आपने ना ये वैल्यू खुद दर्ज करवा के ना इसका आंसर निकाल लेना। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह हम नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। इसके अंदर हमें एक फोर्थ क्वेश्चन नंबर 12 4 डॉट का मतलब बच्चों क्या होता है ज़रब, और 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने ना 3 टाइप्स सीख ली है, अब हम सीखेंगे चौथी टाइप नंबर कितनी है 4, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, तवज्जो करिएगा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की शनाख्त कीजिएगा तवज्जो करके। ये देखें कांस्टेंट वैल्यू ऊपर क्या है x होता है वेरिएबल, 2 क्या है कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट के ऊपर क्या आ गया वेरिएबल, यहाँ पर 2 कांस्टेंट, ऊपर x क्या है वेरिएबल, यानी कांस्टेंट के ऊपर जब वेरिएबल आ जाए तो वो इक्वेशन कौन सी बन जाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों ये कौन सी इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, तो ये इक्वेशन कौन सी कहलाएगी
एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आपने सीखनी है चौथी टाइप को हल करना। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं, किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहले ये मेरे पास 4 डॉट 2 की पावर, इस पावर को तोड़ देंगे, 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 1। तवज्जो करिएगा, मेरे पास x की पावर क्यूब हो ना, तो मैं इस पावर को तोड़ के भी लिख सकता हूँ इस तरह, एक्स स्क्वायर डॉट x की पावर 1, 2 और 1 3 आ जाएगा, x की पावर 3। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेस अगर सेम हो ना तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा, ऐड हो जाती हैं। इसीलिए मैंने इस पावर को ना इस तरह तोड़ दिया। तवज्जो करिएगा, पावर को तोड़ के लिखेंगे, ये -9 आ गया डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 दूनी 8 आ गया डॉट 2 की पावर 2x माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लें, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या है, स्क्वायर। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या है, स्क्वायर। एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का क्या है, स्क्वायर। उस वैल्यू को उठा के आप किसके बराबर लेट कर लोगे, y के बराबर। इसको उठा के हम y के बराबर लेट कर लेंगे 2 की पावर x को। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, y का स्क्वायर आ गया, और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2x बन जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। इसके बाद आपने करना है रिप्लेस। तो ये 8 इसी तरह, डॉट का मतलब भी ज़रब होता है, 2 की पावर 2x किसके बराबर है, y स्क्वायर के। तो यहाँ पर आ गया y स्क्वायर। और ये माइनस का 9 2 की पावर x किसके बराबर है, y के। तो इसकी जगह पर y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने ना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली ये वाली। अब इसकी फैक्टराइजेशन, पहली रकम और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 8y स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई 8, इसके साथ भी y, इसके साथ भी, मनफी इसके साथ भी, इसके साथ भी। हमने वो फैक्टर ढूंढ लिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये वैल्यू बनेगी, प्लस करवाऊँगा तो ये वैल्यू बनेगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया 8y स्क्वायर माइनस 9y की जगह ये दोनों वैल्यू लगा देंगे, माइनस का y माइनस का 8y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से y कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8y माइनस 1। इसमें से -1 कॉमन, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक रकम ये बन गई, एक ये, इसमें से फर्दर कॉमन 8y माइनस 1, ये कैंसिल तो क्या बचेगा y, ये कैंसिल तो क्या बचेगा, -1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर है। तो क्या करेंगे, अलहदा अलहदा इस तरह 0 के बराबर कर लेंगे। 8y ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 8 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये y, इसी तरह ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ना, इसको ना रिप्लेस करवा देंगे, बदल लेंगे। अब क्योंकि सवाल दिया था x के अंदर, देखो x है इसके अंदर, जवाब भी आप लोगों ने x के अंदर देना है। दोबारा y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। y किसके बराबर है, 2 की पावर x के। तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मसावी। तो ये y की वैल्यू हमारे पास है 2 की पावर x मसावी 1। तवज्जो करनी है। तो ये पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव की। इस तरह नेगेटिव की, बेस बेस के साथ कैंसल, x मसावी माइनस का 3 आ गया। तवज्जो करनी है। तो यहाँ पर जिसकी कोई हमें पता है 2 की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के, x की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के, और 10 की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के। किसी की भी पावर 0 आ जाए ना, वो 1 के बराबर होती है वैल्यू। इस 1 की जगह पर लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 0। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, x मसावी आ गया 0। तो अब क्या करेंगे, s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट -3,0। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 12। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, वीडियो के ना साथ जुड़े रहना आप लोगों को। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर था इसका
12, अब करेंगे 13। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13 है। हमें क्या दे दिया उसने, 3 की पावर 2x प्लस 2 मसावी 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये भी कौन सी इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चलेगा ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, देखो कांस्टेंट वैल्यू ऊपर वेरिएबल, कांस्टेंट वैल्यू ऊपर वेरिएबल, तो ये कौन सी इक्वेशन होती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसको हल करने का ये मेथड सीख लें। सबसे पहले पावर को तोड़ेंगे, तो ये आ गया 3 की पावर 2x और डॉट 3 की पावर 2। मैंने ना इस पावर को तोड़ दिया, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस का 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 का जब स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा, डॉट 3 की पावर 2x माइनस 12 डॉट 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। तो ये देख लें, एक रकम दूसरी रकम का क्या है, स्केयर। इस रकम का जब स्केयर लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, इसको उठा के आपने y के बराबर ले लेना है, इस तरह तवज्जो करनी है। अब इसका स्केयर ले लेंगे तो ये y का स्केयर इस तरफ 3 का स्केयर हो जाएगा, इस तरह 3 की पावर 2x आ जाएगी। इसके बाद रिप्लेस करना है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये 9 इसी तरह, डॉट का मतलब ज़रब ही होता है, 3 की पावर 2x किसके बराबर है, y स्केयर के, माइनस का 12, 3 की पावर x किसके बराबर है, y के, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसकी ना फैक्टराइजेशन करवाएंगे। पहली रकम और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई, 9 तिया 27, 27 y का स्केयर, 1 ज़रबे 27, 2 ज़रबे 3 ज़रबे 9, 3 9 27। तो इसके साथ भी y लगा देंगे, इसके साथ भी मनफी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, नफ़ी नफ़ी जमा 3 9 27 y का स्केयर, जमा करवाएंगे माइनस का 12y बनेगा, 9y स्केयर माइनस 12 की जगह ये वैल्यू लिख देंगे, माइनस का 3y माइनस का 9y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 3y, तो हमारे पास बचेगा y माइनस 1। तवज्जो करनी है, हमने ना 3y कॉमन ले लिया, तो 3y के साथ कैंसिल होके 1, यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, -3। तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पर आ गया 3y, हमने कॉमन ले लिया था तो 3y बच गया, -1। यहाँ से कॉमन क्या ले लिया, -3, तो बचेगा ये 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से फर्दर कॉमन क्या ले लेंगे, 3y माइनस 1, और ये आ जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के। तो क्या करेंगे, अलग-अलग 0 के बराबर कर देंगे। 3y इज इक्वल टू 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1, ये 3 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया। तवज्जो करिएगा, 3y माइनस का 3 प्लस का 3y मसावी 3 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 के साथ कैंसल, y का y मसावी हमारे पास आ गया 1। क्योंकि सवाल दिया था x के अंदर, जवाब आपने देना है, जवाब भी आपने x के अंदर देना है। तवज्जो करिएगा, y किसके बराबर है, 3 की पावर x के बराबर है, 3 की पावर x इक्वल टू 1/3, और y किसके बराबर है, 3 की पावर x इक्वल टू 1। ये इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, ये माइनस की 1, 3 के साथ कैंसल, x मसावी -1 आ गया। अब 1 किसके बराबर है, 3 की पावर 0 के बराबर, 3 की पावर 0 भी 1 के बराबर, 10 की पावर 0 भी 1 के बराबर, x की पावर 0 भी 1 के बराबर, किसी की पावर 0 आ जाए बती है, 3 के साथ कैंसल, तो मेरे पास x इज इक्वल टू 0 आ गया। एक ये वैल्यू आ गई, एक ये आ गई। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तवज्जो करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। तवज्जो करिएगा, ये पावर नेगेटिव की थी, नीचे आगे पावर पॉजिटिव की होगी। अब दो रकमें क्या हो गई, सेम, एक को उठा के मैंने किसके बराबर लेट कर लिया, y के बराबर,
इसके बाद मैंने इक्वेशन को क्या करवाना है, रिप्लेस। 2 की पावर एक्स वाई के बराबर, ये 64 इसी तरह, 2 की पावर एक्स वाई के बराबर माइनस 20 इसी तरह। नीचे वाला वाई ख़त्म करवाना, मल्टीप्लाई बाय वाई कर देंगे, वाई का स्क्वायर, वाई कैंसिल, 64 आ गया, माइनस का 20 वाई। अब माइनस 20 वाई दरमियान में, प्लस का 64, इसकी करवा देंगे फैक्टराइजेशन। माइनस का 4 वाई माइनस का 16 वाई आ जाएगा इसके फैक्टर। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, y, तो क्या बचेगा y माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस 16 कैंसिल, क्या बचेगा y जमा नफ़ी नफ़ी, 16 चौका 64, 4 आ गया। इन दोनों में से फर्दर कॉमन y माइनस 4, और क्या बचेगा y माइनस 16। दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, अलग-अलग 0 के बराबर कर देंगे। माइनस का 4 था, प्लस का 4 हो गया, माइनस का 16 था, प्लस का 16 हो गया। अब दोबारा y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। y किसके बराबर है, 2 की पावर x के, तो यहाँ पर 2 की पावर x दर्ज करवा दी। तो ये 2 की पावर x मसावी, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसी तरह ये 2 की पावर x, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो बेस बेस के साथ कैंसिल होगी, x इज इक्वल टू 2 आ गया, तवज्जो करनी है। ये 2 के साथ कैंसिल, x इक्वल टू 4 आ गया। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 14। और बच्चों मैंने आप लोगों को ना 4 तरीके सिखा दिए इस एक्सरसाइज के अंदर। एक रकम दूसरी रकम का क्या बने स्क्वायर, उसको y के बराबर लेट करना। अगर 2 इक्वेशन सेम आ जाएं, एक को y के बराबर लेट करना। अगर रेसिप्रोकल इक्वेशन आ गई, उसकी शनाख्त करवाई मैंने। चौथी ये टाइप थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब करेंगे हम इसकी टाइप नंबर 5, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। टाइप नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। नंबर 15, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 7 मसावी 192। तो बच्चों इसकी ये हमारी ना इस एक्सरसाइज की ना आखिरी टाइप है, टाइप नंबर 5। और ये टाइप 5 है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं कंसेप्ट के साथ। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। अगर हमारे पास इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम, इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम क्या हो जाए बराबर, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये है कंसेप्ट। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ। अगर इस तरह के आपके पास कोई लीनियर, देखो x के ऊपर पावर 1 है ना, इसको कहते हैं लीनियर फैक्टर। 4 लीनियर फैक्टर दे दिए और कांस्टेंट k हो इस तरफ, तो इस तरह की इक्वेशन को हल करने के लिए ना किसी 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम दूसरे 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम क्या होना चाहिए बराबर, इस तरह। तवज्जो करिएगा। जैसे ये हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 192। मैंने ना x माइनस 5, देखिए इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम कितना है, 1 माइनस का 5 मसावी इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम किसके बराबर आता है, 3 माइनस 7 माइनस 4, और यहाँ पर भी माइनस 4। इसका मतलब क्या हो गया, इन 2 फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन 2 फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। अगर हमारे पास इस तरह के कोई 4 लीनियर फैक्टर हो ना, इनमें से ना चारों को ना 2 फैक्टर को आपस में ना मल्टीप्लाई करवाना होता है, यानी इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम दूसरे 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम हो जाए बराबर। इसका मतलब है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दोनों को आपस में। तो ये देख लें, इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम 1 माइनस 5 कितना बच गया, माइनस 4। इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम प्लस का 3 माइनस का 7 माइनस का 4। तो यानी इन 2 फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन 2 फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, x के माइनस का 5x प्लस का x माइनस 5 इंटू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस का
7x प्लस का 3x 7 या 21, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 4x माइनस 5 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 21 इज इक्वल माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। अब ये देख लें, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या है सेम, ये वाली रकम ये वाली जिसके ऊपर मैंने बार लिखा ये वाला, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक दो रकमें क्या हो गई सेम, एक को उठा के y के बराबर लेट कर लेंगे इस तरह, y मसावी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, इसके बाद रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x किसके बराबर है y के, और माइनस 5 आ गया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x किसके बराबर है y के, माइनस 21 माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, y का स्क्वायर आ गया माइनस का 2y माइनस का 5y नफ़ी नफ़ी जमा 5 दूनी 10 आ गया माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बचेगा y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 10 निकाल देंगे इसमें से, तब माइनस का 182 आ जाएगा, 182 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। तो मैं इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों मेरे पास x मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मेरे पास 1 है और b की वैल्यू मेरे पास -7 और c की वैल्यू -182। और ये फार्मूला किसके बराबर रखना पड़ेगा, y के बराबर, क्योंकि मसावात किसके अंदर है, y के अंदर। तो फार्मूले को भी y के बराबर रखना है, वैल्यू दर्ज y मसावी माइनस का 7 प्लस का 7 हो गया प्लस माइनस माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 182 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1, y मसावी 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लिया 49 नफ़ी नफ़ी जमा और 4 ज़रब 182, तवज्जो करिएगा 4 ज़रब 182, तो हमारे पास आ जाएगा 728 बटा 2, y मसावी 7 प्लस माइनस इसमें 49 जमा कर देंगे, जमा 49, तो हमारे पास आ जाएगा 777, तवज्जो करिएगा, ओवर हमारे पास कितना बच गया 2। एक्स का स्क्वायर हमारे पास आ गया प्लस का x माइनस का 5, तो ये बचेगा -4 -5। तवज्जो करिएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x 7 या 21 माइनस का 21, ये दो रकमें सेम थी, एक को उठा के y के बराबर लेट कर लिया, y -5 y -21 था, यहाँ पर गलती थी हमारी, तवज्जो करिएगा, ये हमारी थी गलती, वो हमने पकड़ ली, तवज्जो करिए। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर माइनस का 21y माइनस का 5y नफ़ी नफ़ी जमा 21 ज़रब 5 करेंगे, 21 ज़रब 5 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास y का स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा 26y और 105 है, इसमें से माइनस करेंगे 192, तो जो करिएगा माइनस का 87 आ गया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो जो करिएगा इसकी फैक्टराइजेशन भी करवा सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं हम इसके ऊपर। क्वाड्रेटिक फार्मूला a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू माइनस का 26, c इज़ इक्वल टू माइनस का 87। फार्मूला y के बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, y मसावी माइनस प्लस का 26 प्लस माइनस माइनस 26 का स्क्वायर 4
ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 87/2 इंटू ए की वैल्यू 1। वाई मसावी कितना आ गया 26 प्लस माइनस 26 का स्केयर ले लेंगे। 26 का स्केयर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 676। नफ़ी नफ़ी जमा 87 ज़रब 4 तो ये आ जाएगा 348। इसमें जमा करवा देंगे 676 तो हमारे पास आ जाएगा वाई नीचे वाला 2 इसी तरह वाई मसावी तवज्जो करनी है 26 प्लस माइनस इसका जब ये आ जाएगा 1024 आ गया ओवर 2। अब 1024 का हम क्या ले लेंगे जज़र ले लेंगे 26 प्लस माइनस 1024 का जज़र लेंगे तो 32 आ जाएगा ओवर 2 आ गया। तो जो करें अब मेरे पास स्पेस कम है एक तो मुझे ये वैल्यू चाहिए ये मैं यहाँ पर लिख लूँगा वाई मसावी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x ये वैल्यू मुझे चाहिए थी यहाँ से फिर यहाँ पर। अब स्क्रीन शूट ले लें तो जो करिएगा तो बच्चों हम क्या करेंगे एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख देंगे प्लस का 32/2 एक दफ़ा माइनस का 26 माइनस का 32/2 तो वाई मसावी तो ये आ जाएगा 58/2 वाई मसावी तो ये 32 है प्लस का 16 माइनस का 32 ये बचेगा माइनस का 6/2 2 6 12 वाई 2 1 2 3 6 माइनस का 3 2 दूनी 4 2 9 18 तो वाई मसावी 29 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे वाई की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। वाई असल में हमारे पास किसके बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 29। ये हमारे पास किसके बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x मसावी -3 तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 माइनस का 29 इक्वल टू 0 तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू कितनी 1 बी की वैल्यू -4 सी की वैल्यू -29 क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है यहाँ पर आपने फैक्टराइजेशन नहीं होगी इसकी माइनस का 4 इक्वल टू 3 तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे वैल्यू दर्ज करवा देंगे फार्मूले के अंदर। तो मेरे पास x मसावी -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a x मसावी b इसके अंदर ये वैल्यू x b की वैल्यू कितनी -4 इसके साथ भी माइनस है +4 हो गया तवज्जो करनी है -4 का स्क्वायर -4 इसी तरह a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू है -29 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है एक्स मसावी 4 प्लस माइनस 4 का स्केयर लिया 16 नफ़ी नफ़ी जमा 29 ज़रब 4 तवज्जो करनी है 29 ज़रब करेंगे 4 तो मेरे पास आ जाएगा 116 ओवर 2 एक्स मसावी 4 आ गया प्लस माइनस तो ये इसमें जमा करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 132 आ गया ओवर 2 आ गया तो जो करनी है। इसी तरह बच्चों ये मेरे पास x मसावी 4 आ गया प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं 16 132 को हम लिख सकते हैं 16 ज़रबे तो बच्चों इसी तरह हम क्या करेंगे एक्स मसावी क्योंकि वीडियो लेंथिंग हो जाएगी आप इसको ना
इस तरह, यानी ना इसको इस तरह लिखना है, यानी एक रकम का जज़र हो जाएगा तो एक जज़र ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, और नीचे वाला 2 कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर से 2 कॉमन या 4 कॉमन ले लेंगे। 4 ज़रब करेंगे 4 के साथ, इसको तकसीम करवा के देंगे 132 तकसीम 4 33। तवज्जो करिएगा, x मसावी 4 आ गया, प्लस माइनस हम इसको लिख सकते हैं 4 का जज़र और 33 का जज़र ओवर 2 आ गया। तवज्जो करनी है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, x मसावी b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास -4 है, -4 का स्केयर -4, इसी तरह a की वैल्यू मेरे पास 1 है और c की वैल्यू 3 है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। x मसावी 4 प्लस माइनस 4 का स्केयर लिया 16 आ गया, 4 3 12 ओवर 2, x मसावी 4 प्लस माइनस 16 में से -12 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ओवर 4 का जज़र ओवर 2। अब स्पेस कम है तो मुझे हिस्सा, ये वाला हिस्सा ना वो डिलीट करना पड़ेगा, तो जो रेज़ करूँगा, स्क्रीनशॉट ले लें, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास x मसावी, तो ये मेरे पास आ गया 4 प्लस माइनस 4 का जज़र कितना बन जाएगा 2 इंटू 33 का जज़र ओवर 2। अब क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2 प्लस माइनस 33 का जज़र ओवर 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, x मसावी 2 प्लस माइनस 33 का जज़र आ जाएगा। एक आंसर ये आ गया हमारा, तवज्जो करिएगा। दूसरा हमारा पास था x इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का जज़र कितना आ गया 2 ओवर 2 आ गया, x मसावी, तो ये हमारे पास ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस माइनस 1 ओवर 2, 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस का 1 आ गया। तो यानी अब इसको हम लिखेंगे s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट 2 प्लस माइनस 33 का जज़र कॉमा 2 प्लस माइनस का 1। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है x माइनस 1 और x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 एक्स प्लस 5 प्लस 360 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 1.3 की ना टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5 क्या, किसी दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम किसी दूसरे दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो इन दोनों, इसका मतलब ये है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दोनों को आपस में। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 आ गया। अब इन दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम कितना, -1 -2, इन दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम -8 प्लस 5। तवज्जो करने, ये कंसेप्ट है। माइनस का 3, यहाँ पर भी क्या बचेगा माइनस का 3। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तवज्जो करिएगा, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x के x को -2 के साथ -2x माइनस का x नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 8x जमा नफ़ी नफ़ी 8 5 40 प्लस का 360 इक्वल टू 0 तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। तवज्जो करनी है, एक्स स्क्वायर 5x माइनस का 8x माइनस का 3x माइनस का 40 और प्लस का 360 इक्वल टू 0। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x, दो रकमें सेम होगी, एक को उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना है इस तरह। अब रिप्लेस करवा देंगे, यहाँ पर y प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पर y माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई,
वाई का स्केयर माइनस का 40y प्लस का 2y माइनस का 40 दूना 80 और प्लस का 360 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया वाई स्केयर माइनस का 38y और 80 इसमें से निकाल देंगे, 360 माइनस करेंगे 80 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 360 में से माइनस करेंगे 80, तो ये हमारे पास बचेगा प्लस का 280 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। y के बराबर रख के माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, y मसावी b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी मेरे पास, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 38 है और c की वैल्यू 280 है। तवज्जो करनी है, b की वैल्यू हमने दर्ज करवा दी प्लस 38 प्लस माइनस नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, प्लस का 38 बन गया, माइनस 38 का स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू है 280 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1, y मसावी 38 प्लस माइनस 38 का स्केयर ले लेंगे, तो जो करिएगा 38 का स्केयर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1444 माइनस 4 ज़रब 200, 4 ज़रब 280, तो ये आ जाएगा 1120 ओवर 2 आ गया, y मसावी 38 आ गया प्लस माइनस 1444 में से माइनस करवा देंगे तो ये आ जाएगा 324, तो जो करनी है ओवर 2। अब है ना बच्चों हमारे पास इसका जज़र ले लेंगे, y मसावी 38 प्लस माइनस इसका जज़र लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 बटा 2। अब बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से आपने इसकी ना स्क्रीन शूट ले लिया करें, तो ये वैल्यू मुझे चाहिए, मैं यहाँ पर लिख लूँगा y मसावी एक्स स्केयर माइनस का 3x, इस हिस्से को मैं रेज़ करवा दूँगा। एक दफ़ा प्लस की वैल्यू तो जो करिएगा प्लस की वैल्यू, एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, जमा करेंगे 38 तो ये आ जाएगा 56 बटा 2 के साथ तकसीम करवा देंगे तो ये आ गया y मसावी 28, y इज़ इक्वल टू 38 माइनस करवाएंगे 18 के साथ तो ये आ जाएगा 20 बटा 2, 10 आ गया, y इज़ इक्वल टू 10। अब सवाल दिया था x के अंदर, जवाब भी x के अंदर देना है, दोबारा y की ये वाली वैल्यू दर्ज करवा देंगे, y किसके बराबर एक्स स्केयर माइनस का 3x इज़ इक्वल टू 28, तवज्जो करिएगा y की वैल्यू एक्स स्केयर माइनस का 3x इक्वल टू 10 आ गया, तो ये x का स्केयर माइनस का 3x प्लस का 28 माइनस का 28 इक्वल टू 0, तो ये x का स्केयर माइनस का 3 प्लस का 10 माइनस का 10 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -28, तो इसी तरह a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -3, c की वैल्यू -10। अब क्या करेंगे, दोनों के इसके ऊपर अलहदा से क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके ऊपर अलहदा से क्वाड्रेटिक, इसी हिस्से को रेज़ करूँगा मैं, तो जो कर लीजिए एक्स मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, एक्स मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, तो जो करिए एक्स मसावी b की वैल्यू -3 है, प्लस का 3 हो गया प्लस माइनस, b की वैल्यू -3 का स्केयर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -28 ओवर 2, a की वैल्यू 1,
एक्स मसावी 3 प्लस माइनस 3 का स्केयर लिया 9, नफ़ी नफ़ी जमा 4 ज़रबे 28, 4 ज़रबे 28 112 आ गया बटा 2 एक्स मसावी 3 प्लस माइनस इसमें जमा करवा देंगे 9, कितना आ जाएगा 121 बटा 2 एक्स मसावी 3 आ गया प्लस माइनस 121 का जज़र होता है 11 बटा 2, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास एक्स मसावी माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 3 हो गया प्लस माइनस का 3 का स्केयर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -10 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 1। एक्स मसावी 3 प्लस माइनस 3 का स्केयर लिया 9, नफ़ी नफ़ी जमा कितना आ गया 40 बटा 2 एक्स मसावी 3 प्लस माइनस 40 में 9 जमा करेंगे 49 बटा 2 एक्स मसावी 3 प्लस माइनस 49 का जज़र 7 ओवर 2 आ गया। तो बच्चों ये हमने 2 वैल्यू, मैं ये हिस्से को रेज़ करूँगा, तवज्जो करिए, स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या करेंगे, इसको अलहदा से एक दफ़ा पॉजिटिव की एक दफ़ा माइनस की। एक्स मसावी 3 प्लस का 11 बटा 2 और इसी तरह हमारे पास तवज्जो करनी है एक्स मसावी 3 माइनस का 11 बटा 2। तो ये मेरे पास एक्स मसावी 11 और 3 कितना आ गया 14 बटा 2, 2 7 14 एक्स इक्वल टू 7 आ गया। तवज्जो करनी है एक्स मसावी ये आ गया माइनस का 8 बटा 2, 2 4 8 एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4 आ गया। तवज्जो करनी है। इसी तरह इस हिस्से को कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू 3 प्लस का 7 बटा 2, इसी तरह एक्स मसावी 3 माइनस का 7 बटा 2, एक्स इक्वल टू 10 बटा 2, 2 5 10 एक्स इक्वल टू 5। तो जो करिएगा माइनस का 4 बटा 2, 2 दूनी 4 एक्स इक्वल टू -2। तो बच्चों ये देख रहे हैं हमारे पास 4 वैल्यू आ गया। अब इसको आंसर में लिखेंगे एस डॉट एस मसावी दरमियानी ब्रैकेट 7 कोमा -4 कोमा 5 कोमा 2। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये थी टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 के अंदर है ना आपने सिर्फ ना इस बात की शनाख्त रखनी है, इनमें से ना किसी 2 फैक्टर को ना आपस में आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है, इन दोनों को आपस में। लेकिन इसका इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम a प्लस बी और इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम बराबर हो जाए ना, तो इसका मतलब होता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर मज़ीद इसको एक को उठा के 2 इक्वेशनें सेम बन जाएंगी, एक को उठा के y के बराबर। जब y के बराबर करके आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, फिर आप क्या करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 2 वैल्यू y की आ जाएगी, फिर आप y की वैल्यू दर्ज करवा कर फिर आप लोगों के पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सॉल्व करोगे तो आप लोगों का ये वाला फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।